फ्रेंड्स, आज मैं मिलवाने जा रही हूं आपको दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चीज से। वेरी वैल्यूएबल, वेरी कॉस्टली, और तकरीबन सब घरों में यह पाई जाती है, सब घरों में होती है। पर बट हमारे पास इसको यूज करने का टाइम ही नहीं है। वी डोंट हैव टाइम टू यूज इट। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट books. Books are our best friends. A room without books is like a body without a soul. There is no friend as loyal as a book. देखिए, मैं आप सबको ये कोट्स क्यों बता रही हूं? क्योंकि मैं चाहती हूं कि हम सब और आप सब बुक पढ़ने की एक हैबिट फॉर्म कर लें, हैबिचुअल हो जाएं बुक्स पढ़ने के। नॉर्मली होता क्या है, जब बच्चे अपने स्कूल कॉलेज से आते हैं और बड़े अपनी वर्क प्लेस से आते हैं, घर की वुमेन, घर की लेडी जब अपना पूरा वर्क फिनिश कर लेती है, फ्री हो जाती है, तो वो कहाँ जाती है? रिलैक्स होने के लिए कहाँ जाती है? सबसे पहली चीज है अपने मोबाइल के पास। बेस्ट चीज हो गई है आजकल तो। रिलैक्स होने के लिए बस हाथ में मोबाइल पकड़ो, रिलैक्स। या फिर टीवी। अगर टीवी और मोबाइल को यूज नहीं करना है तो शॉपिंग मॉल जाना है, घूमना फिरना, पार्टी, पिकनिक, सेलिब्रेशंस, इन सब चीजों में अपना टाइम को यूज करते हैं। देखिए, बुक्स की तो बहुत रेंज होती है और हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकते हैं। बुक्स केवल हमें ज्ञान ही नहीं देती हैं, केवल नॉलेज ही नहीं देती हैं, हमें बहुत कुछ और देती हैं। हिस्टोरिकल बुक्स हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल बुक्स हो सकती हैं, फिलोसफिकल बुक्स हो सकती हैं, किसी भी रेंज से रिलेटेड महापुरुषों की जीवनी हो सकती है। मतलब बुक्स की तो इतनी रेंज है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप कोई सी भी बुक अपने इंटरेस्ट की अपने हाथ में पकड़ लीजिए और बुक पढ़ने की एक हैबिट फॉर्म करिए। क्या आप जानते हैं कि यदि आपने 6 मिनट्स को भी कोई बुक अपने हाथ में पकड़ ली और 6 मिनट भी आपने पढ़ाई कर ली, तो आपकी 68% स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाता है, जो बहुत जरूरी है आजकल स्ट्रेसफुल जीवन के लिए, स्ट्रेसफुल जीवन से बाहर निकलने के लिए। और किताबें से अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई फ्रेंड्स हमारी हो ही नहीं सकती हैं। और एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार क्या है, हर 5 में से 1 बच्चा ही बुक्स पढ़ता है। इसका मतलब केवल 20% बच्चे ही इंडिया में बुक्स पढ़ते हैं। जब बच्चों का ये हाल है, इतना कम परसेंटेज है बुक्स रीडिंग करने का, तब बड़ों का तो हाल ही बेहाल है। जब बच्चे ही नहीं पढ़ रहे हैं बुक्स की तरफ, बच्चों को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो बड़े तो क्या पढ़ाई करेंगे? Why? What is the reason why we all are running away from the books? हम चाहते ही नहीं है कि हम बुक्स पढ़ें। क्यों? Why? चलिए, आज मैं आपको इसके कुछ रीजंस बता देती हूं कि why we all are running away from books. चलिए, आपको मैं सबसे पहला रीजन बताती हूं, ध्यान से सुनिए। फ्रेंड्स, बुक से दूर भागने का सबसे पहला कौन सा कारण है? व्हाट इज द मेजर कॉज? मेरे हिसाब से जो सबसे मेजर कॉज यही है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। आजकल जो गैजेट्स होते हैं, जैसे मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, ये मेजर कॉज होते हैं हमारे को बुक्स ना पढ़ने देने के लिए। ये इन कारणों से हम बुक्स नहीं पढ़ते हैं। हम घंटों अपने मोबाइल पे बिता देते हैं, टीवी पे बिता देते हैं, लैपटॉप पे बिता देते हैं। और क्या देखते हैं इसमें? सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, सोशल मीडिया पे चैटिंग करते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। हम ऑल द टाइम वी आर बिजी लाइक अ बी। पूरा टाइम बस हम अपने आप को बिजी रखते हैं इसमें। और क्या आप जानते हैं आप कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं इसमें? 6 से 7 घंटे आप इसमें लगा देते हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि आपने इतना टाइम अपना इन सब चीजों में यूज कर लिया है।
बस मोबाइल लिया, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, आप मालूम ही नहीं पड़ रहा है, आपका टाइम वेस्ट होता चला जा रहा है। जी हाँ, मैं इसको टाइम वेस्ट ही बोलूंगी, क्योंकि ये आपको कोई भी किसी भी हाल में बेनिफिशियल नहीं है। जहां पे आपको इंपॉर्टेंट कॉल्स करने हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है, दीजिए, क्योंकि अति तो हर चीज की ही बुरी होती है। बैलेंस रखिए ना, हम बैलेंस करना जानते ही नहीं है भाई। थोड़ी देर के लिए मोबाइल और थोड़ी देर के लिए बुक, व्हाई नॉट बुक्स? जिस तरह से हम मोबाइल अपने हाथ में उठाते हैं, बुक क्यों नहीं उठाते हैं? हम दोनों का बैलेंस क्यों नहीं रखते हैं? नहीं, मोबाइल तो हमारा ऊपर चला गया, बुक बेचारे नीचे दब गई, अपनी अंतिम सांसें लेने लगती है। हम ध्यान ही नहीं देते बुक्स की तरफ। तो ये हमें नहीं करना है, हमें अपने आप को इन सोशल डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। और 6 से 7 घंटे में से यदि आप 1 घंटा भी बुक पढ़ेंगे, 1 घंटा तो मैं बहुत बोल रही हूं, आप आधा घंटा 15 मिनट भी बुक्स पढ़ेंगे तो बहुत है। हैबिट तो फॉर्म करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर सेकंड जो कॉज होता है वह होता है आपका बिजी लाइफस्टाइल। आजकल की हमारी क्या जिंदगी हो गई है, भागम भाग, मल्टीटास्किंग वर्किंग होने लगी है हमारी। हम अपने वर्क प्लेस पे वर्क करते हैं, या कहीं भी स्कूल कॉलेजेस में बच्चे जाते हैं, उनपे भी वर्क पढ़ाई का प्रेशर है, या बड़े लोग हैं तो उनपे अपनी वर्क प्लेस का प्रेशर है। सब भागम भाग, इस मुसीबत से निकल गई उस मुसीबत, यहां से वहां, यहां से वहां, भागम भाग, ऑल द टाइम रनिंग 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 रनिंग, ये चाहिए वो चाहिए। तो हम अपनी इन चाहतों के पीछे, अपने अचीवमेंट्स के पीछे, सक्सेस के पीछे भागे चले जा रहे हैं, और हमको वरीज, मुसीबतें, परेशानियां हमारे चारों ओर से हमें घेर लेती हैं। और हमको सबसे इजी रिलैक्सेशन का क्या तरीका लगता है? टीवी और मोबाइल। तो अपने बिजी लाइफस्टाइल में हम रिलैक्स होने का बस एक यही मतलब एक चीज को समझते हैं कि ये हमारे लिए जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरी बार आपने आखिर बुक कब पढ़ी थी? कब पढ़ी थी आपने? कब बुक उठाई थी और कब पूरी पढ़ के आपने उसको रखी थी? नहीं। तो आप अपने बिजी लाइफस्टाइल से को थोड़ा बैलेंस में रखिए, प्रायोरिटी दीजिए बुक्स को भी, और उनको पढ़ने के लिए हैबिट फॉर्म करिए, ठीक है। फिर है आपका तीसरा कारण है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से क्या समझते हैं? मतलब जैसे आप इंस्टेंट खाना खाते हैं ना, आजकल क्या हो गया, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट पुडिंग्स, इंस्टेंट इडली, इंस्टेंट डोसा, एवरीथिंग इंस्टेंट इंस्टेंट, 5 मिनट में बनाओ, तैयार हो गई और खा लो और हैप्पी। मतलब आपको 5 मिनट के अंदर खुशियां हासिल हो गई, तृप्त हो गए, आप सेटिस्फाई हो गए। तो आपको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, इंस्टेंट रिलैक्सेशन चाहिए। और बुक्स क्या होता है? बुक्स तो भाई बहुत टाइम और पेशेंस मांगती हैं। दे रिक्वायर टाइम एंड पेशेंस। आपको बुक्स पढ़ने में टाइम भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, धैर्य धारण करना है आपको, और वो हमारे पास है ही नहीं। हम रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारी जिंदगी में हम चीज इंस्टेंट चाहते हैं। जो चीज हमें इंस्टेंट शॉर्ट्स, इंस्टेंट रील वीडियो से, सब मोबाइल में हमारे को सब चीजें मिल जाती हैं, इंस्टेंट प्लेजर मिल जाता है, तो हम क्यों वरी करें? सब इंस्टेंट वीडियोज है, इंस्टेंट शॉर्ट्स है, इंस्टेंट रोल, और उसमें भी हम शॉर्ट्स देखना ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि हमारा जो एकाग्रता का स्पैन है ना, कंसंट्रेशन का स्पैन इतना शॉर्ट होता है कि हम बस शॉर्ट्स देख लेते हैं तो हमको उसमें प्लेजर मिल जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ, बहुत देख लिया, रिलैक्स हो गए, चलो हैप्पी। अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि हाँ चलो हम रिलैक्स हैं सारे दिन के काम के बाद। मगर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यह सब हमारी जिंदगी खत्म कर रही है, हमसे हमारा असली खुशी सब छीन रही है, हमको मुश्किल में डाल रही है, क्योंकि हमको हमारे पास अच्छी रीडिंग हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स हमको फॉर्म करने नहीं दे रही है। तो यह आपको नहीं करना है। इंस्टेंट प्लेजर के पीछे, इंस्टेंट रिलैक्सेशन के पीछे नहीं भागना है। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और बुक्स पढ़ने की भी प्लीज आदत डालिए। और एक होता है, देखिए लास्टली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम अपनी जिंदगी में सब लोग अपनी जिंदगी में अलग अलग चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। किसकी जिंदगी में इस चीज की प्रायोरिटी है, किसी की जिंदगी में किसी और चीज की प्रायोरिटी है, होती अलग अलग है, ठीक है। सबका अपना जिंदगी जीने की शैली होती है, जीवन जीने का ढंग होता है, सबकी अपनी लाइफस्टाइल होती है।
सबकी प्रायोरिटीज अलग भी होनी भी चाहिए, मगर कुछ कॉमन प्रायोरिटीज हमें रख लेनी चाहिए। उसमें हमारे को क्या शामिल कर लेना चाहिए? एक हैबिचुअल बुक्स पढ़ने की आदत। वो सब फैमिलीज में, सब परिवारों में एक बुक रीडिंग की हैबिट फॉर्म कर लेना चाहिए, और थोड़ा सा मोबाइल से, टीवी से, इन सब चीजों से दूर होने की कोशिश करना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि बुक्स पढ़ना तो बच्चों का काम है, और वो भी इसलिए क्योंकि इनको स्कूल कॉलेज में बुक्स पढ़ना है, एग्जाम देना है, पास होना है, सब मेमोराइज करना है, एग्जामिनेशन हॉल में सब खाली कर देना है, अपना एग्जाम दे के आ गए, पास हो गए, दैट्स ऑल, इतना ही रोल हो गया बुक्स का। अरे नहीं भाई, बुक्स केवल एग्जाम पास करने की चीज नहीं होती हैं। बुक्स हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग बनाती हैं, और भी हमें बहुत कुछ नॉलेज देती हैं, बहुत बेनिफिशियल होती हैं बुक्स। और बुक्स के बेनिफिट के बारे में मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगी, इसीलिए अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूं। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि आप प्लीज ध्यान रखिए, बुक्स की तरफ अपने को भी मोड़िए और अपने बच्चों को भी मोड़िए, बच्चों को एनकरेज करिए, क्योंकि बच्चे आप ही को देख के सीखते हैं। आपके हाथ में यदि 24 आवर्स पूरे टाइम मोबाइल रहेगा तो बच्चों के हाथ में भी मोबाइल होगा। आप उनको क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? आप उनको सही एग्जाम्पल सेट करिए। खुद बुक्स पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। सेट राइट एग्जाम्पल। सो फ्रेंड्स, आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं एक दो वीडियोस और बनाऊंगी बुक से रिलेटेड। अगले वीडियो में सुनिए कि किस तरह से हम बुक्स पढ़ने की हैबिट फॉर्म कर सकते हैं। आपको कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी, जिससे आप बुक पढ़ने की आदत अपने घर में डाल सकते हैं, खुद भी डाल सकते हैं और बच्चों को भी डाल सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जब तक के लिए वेट करिए। यदि पसंद आया है ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बुक्स पढ़ते रहिए।